रात के अंधेर में गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे जो भी अंदर गया वापस कभी नहीं आया। मुझे डर लग रहा है पर मुझे इस राज को समझना ही होगा। अनामिका ने हिम्मत बटोर कर हवेली का दरवाजा खोला। भीतर का सन्नाटा और भी गहरा था। यह जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी सुनी थी, बस चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अनामिका ने धीरे धीरे हवेली के भीतर कदम रखा। हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमराती थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ उस पर पड़ा हो। अंदर तो और भी डरावना है। दीवारें टूटी फूटी और कोनों में जाले लटके हुए हैं। जैसे जैसे अनामिका आगे बढ़ी, उसने कमरे के कोने में एक टूटा हुआ झूला देखा, जो अपने आप हिल रहा था। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है। अनामिका ने अचानक अपनी टॉर्च को झिलमिलाते हुए देखा। उसे लगा जैसे कोई साया उसके पास से गुजरा हो। कौन है वहाँ? सामने आओ। जैसे ही अनामिका ने एक और कदम बढ़ाया, फर्श ने मानो उसकी मौजूदगी पर विरोध जताया। हवा का तेज झोंका टूटी खिड़कियों से टकराया। ये हवेली जिंदा सी लग रही है, हर चीज जैसे मुझे देख रही हो। अनामिका ठिठक गई। उसने साफ सुना, किसी बच्चे की हंसी हवेली के सन्नाटे को चीर रही थी। ये कैसी हंसी? यहाँ तो कोई नहीं है। अनामिका ने कांपते हाथों से अपनी लालटेन उठाई और कमरे के कोने में रोशनी डाली। उसे ऐसा लगा जैसे परछाइयां हिल रही हों। नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है या वाकई कोई मेरे साथ है। अनामिका ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक और गिर गया है। उसके हाथ कांपने लगे। ये ठंडक, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। अनामिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक पीछे से एक दरवाजा इतनी तेजी से बंद हुआ कि उसकी चीख दब गई। कौन है? सामने आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। दरवाजा बंद होते ही हवेली का सन्नाटा और भी डरावना हो गया। अनामिका ने कांपते हाथों से लालटेन को कसकर पकड़ लिया। अनामिका धीरे से। ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? मैं अकेली तो नहीं हूँ। अनामिका ने कांपते कदमों से दीवार की ओर देखा, मानो कोई अंदर से उसे खटखटा रहा हो। ये आवाज दीवार के अंदर से आ रही है। कोई तो यहाँ फंसा है। खटखटाहट जैसे ही थमी, हवेली का सन्नाटा और भी खौफनाक हो गया। अनामिका की सांसें तेज हो चलीं। अगर कोई है भी तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा? अनामिका ने देखा, कमरे के अंधेरे कोने में हल्की लाल चमक उठ रही थी, मानो किसी की आंखें उसे घूर रही हों। ये रोशनी, क्या कोई मेरी तरफ देख रहा है? अनामिका ने पलक झपकते ही देखा। वो लाल आंखें एकदम से ओझल हो गईं। कमरे में फिर से काला सन्नाटा छा गया। नहीं, ये मेरी कल्पना नहीं थी। कोई यहाँ है, मैं अकेली नहीं हूँ। अनामिका की लालटेन की लौ बार बार झपकने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हवा में हलचल कर दी हो। मेरी मदद करो, ये क्या हो रहा है? अनामिका ने आंखें मलकर देखा। दीवार पर अजीब से लाल धब्बे उभरने लगे थे, जैसे किसी ने ताजा खून से लिखा हो। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। अनामिका के चारों ओर ठंडक और भी गहरी हो गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत पास खड़ी है। कौन है यहाँ? सामने आओ। अनामिका ने अचानक ऊपर से आती पायल की खनक सुनी। पर आवाज और नजदीक आती जा रही थी। ये पायल की आवाज, यहाँ कोई और है। अनामिका ने सांस रोक ली। ऊपर से आती पायल की खनक अचानक थम गई। अब हवेली में सिर्फ सन्नाटा था। आवाज कहाँ गई? कोई तो अभी यहीं था। अनामिका ने डर के मारे छलांग से लगी। ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज गूंज उठी। ऊपर कोई है या फिर
ये सब मुझे ही सुनाई दे रहा है। अनामिका ने डरते डरते ऊपर सुना, जैसे कि कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा हो। नहीं, ये मेरे वहम नहीं है, कोई वाकई यहाँ है। अनामिका की रगों में खून जम गया। ऊपर से किसी कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हुआ। कौन है वहाँ? सामने आओ। अनामिका ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और देखा कि सीढ़ियों पर कोई धुंधली परछाई धीरे धीरे नीचे आ रही थी। ये कौन है? इंसान या कुछ और? अनामिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीढ़ियों पर आती हुई वह परछाई अचानक रुक गई और बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। कौन हो तुम? बोलो। अनामिका ने कांपते हुए लालटेन उठाई और देखा कि अब परछाई का चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था। नहीं, ये तो इंसान नहीं है। अनामिका की सांसें थम गईं। अब परछाई का चेहरा साफ था। वो एक युवती थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। कहा, तुम कौन हो? मेंचिकी फू। अनामिका की आंखों के सामने अब वो चेहरा पूरी तरह साफ था। अचानक उस प्रेत ने एक लंबी चीख लगाई, जिससे दीवारें कांप उठी। पीछे हटो, मुझसे दूर रहो। अनामिका की टांगें कांप रही थीं और सामने खड़ी वह परछाई और भी करीब आती जा रही थी। मुझसे दूर रहो, मैं यहाँ फंसना नहीं चाहती। अपने का कोई रास्ता नहीं। अनामिका अब पूरी तरह जकड़ चुकी थी। सामने खड़ी आत्मा की लाल आंखें उसकी आत्मा को भेद रही थीं। अब तुम भी हमेशा के लिए यहीं रहोगी? नहीं नहीं नहीं,